जीएनएम फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मैं अगला टॉपिक के बारे में बात करूंगा। बिस्तर क्या है और बिस्तर बनाने का उद्देश्य क्या है। अस्पताल में आपको अच्छे से मालूम है कि पेशेंट को जब भर्ती किया जाता है तो उस टाइम बिस्तर की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। और बिस्तर ऐसा होना चाहिए जिस पर पेशेंट को आराम से सुलाया जा सके, उसको अच्छी नींद आ सके, उसको चिकित्सीय प्रक्रिया और नर्सिंग प्रक्रिया आसानी से दिया जा सके। उसको हम लोग बेड या बिस्तर कहते हैं। क्योंकि अस्पताल में जो बेड होता है वो सामान्य बेड से अलग होता है। क्योंकि जो सामान्य बेड होता है एक केवल सोने के लिए होता है और आराम के लिए होता है, लेकिन जो अस्पताल की बेड होती है वो सोने के लिए भी होता है, आराम के लिए भी होता है, अच्छी निंद्रा के लिए भी होता है। साथ ही साथ पेशेंट को नर्सिंग सहायता कैसे दिया जाए, चिकित्सीय इलाज कैसे दिया जाए, उनकी किस टाइप की बीमारी है, उसके हिसाब से बेड होता है। बेड बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? बेड बनाने का पीछे मेन उद्देश्य है कि पेशेंट को अच्छी तरह से नींद आए, पेशेंट को चिकित्सीय अच्छी से इलाज दिया जा सके, नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा दिया जा सके, बेड की अच्छे से साफ सफाई किया जा सके, किसी भी इमरजेंसी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, पेशेंट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, कोई भी परेशानी हो तो पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड पर आराम से लेके जाया जा सके। ये मेन बेड बनाने का उद्देश्य है। क्योंकि ये जो इलाज होता है वो विभिन्न प्रकार के इलाज किया जाता है। किसी को हार्ट की शिकायत है, किसी को ऑपरेशन है, किसी को पैर की शिकायत है, किसी को पैर फ्रैक्चर है, किसी को कमर की शिकायत है। इन विभिन्न शिकायतों को देखते हुए बेड को इस उद्देश्य से बनाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का जब पेशेंट आए तो उनको अच्छी से स्वास्थ्य सेवाएं दिया जा सके। बेड बनाते समय विभिन्न सिद्धांतों को पालन किया जाता है। उन सिद्धांतों में सबसे मेन सिद्धांत होता है कि बेड जिससे बनता है, जिस मटेरियल से बनता है, उस मटेरियल जो होना चाहिए विसंक्रमित होना चाहिए, मतलब कि डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। इसलिए बेड डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए ताकि किसी भी पेशेंट को उस बेड से संक्रमण न फैले। बेड की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि उस पर कोई भी पानी, कोई भी गंदगी हो जाए तो वो बेड जल्दी गीला ना हो पाए। बेड को साफ सफाई करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो पाए। यदि पेशेंट बेहोशी के हालत में है, यदि एक बेड से उसको दूसरे बेड पे लाना है
तो उस स्थिति में उसमें वैसे सब कुछ उपकरण लगा होना चाहिए ताकि पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड उतारने में सहूलियत हो। बेड के चारों तरफ अच्छी से साफ सफाई करने में किसी भी प्रकार के परेशानी न हो। बेड को एक स्थान से दूसरे स्थान से मूवमेंट करने में आसानी हो। बेड बनाते समय इन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। पेशेंट को जब कोई भी जैसे इमरजेंसी हालत में आईवी देना होता है, ऑक्सीजन देना होता है, सुई देना होता है, इंजेक्शन देना होता है, तो बेड की बनावट ऐसी हो ताकि उसमें आईवी भी लगाया जा सके, ऑक्सीजन भी लगाया जा सके, सुई देने में भी किसी प्रकार का तकलीफ न हो। पेशेंट बेहोशी हालत में करवटें बदलता है, तड़पड़ाता है, तो उसे बेड से कहीं गिर न जाए, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि बेड के चारों तरफ घेरंदा होना चाहिए, एक घेरा होना चाहिए, ताकि पेशेंट कभी बेहोशी हालत में बेड से नीचे न गिर जाए। पेशेंट यदि बेहोशी हालत में यदि हाथ पैर चलाता है तो बेड में किसी प्रकार का यूरिंकल नहीं आना चाहिए। मतलब बेड कभी भी अपने आप बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए बेड ताकि पेशेंट किसी बेहोशी हालत में हो तो बेड में किसी प्रकार का यूरिंकल ना आए। जो बेड के ऊपर जो गदा होना चाहिए वो आरामदायक होना चाहिए ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार की बेड शोर ना हो। नहीं तो कभी कभी होता क्या है कि बेड अच्छे से नहीं होने के चलते पेशेंट को बहुत दिन तक जब बेहोशी हालत में बेड पर रखना होता है तो पेशेंट को बिस्तरिए घाव होने का भी डर हो जाता है। बेड हमेशा पेशेंट की सहूलियत के हिसाब से बनाना चाहिए और पेशेंट को अच्छी नर्सिंग सेवा दिया जा सके उसको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। क्योंकि जो बेड होता है पेशेंट के इलाज के साथ साथ उसको इलाज जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी पेशेंट के लिए बेड भी होता है। क्योंकि पेशेंट को एक महीना 10 दिन 5 दिन उसी बेड पे रहना होता है। बेड में यदि कभी गंदगी फैलता है तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पानी गिरे कुछ भी गिरे तो उसमें कलेक्शन ट्यूब होना चाहिए, कलेक्शन बर्तन लगाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। यानी बेड ऐसा हो ताकि पेशेंट को हर सुविधा आसानी से दिया जा सके।